नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक लर्निंग में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। ठीक है, कि कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज़ होती है। तो जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ सीपीयू क्या चीज़ है, तो आपको आशा करता हूं कि समझ वो आ गया होगा। आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, जो मेमोरी होती है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह ही होती है। तो द कंप्यूटर मेमोरी holds the data and instructions needed to process raw data and produce output. The computer memory is divided into large number of small parts known as cell. ठीक है, इसमें उसने ये चीज़ बताई हुई है कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस और डाटा को होल्ड करके रखती है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? प्रोसेस करने के लिए, रॉ डाटा को, और आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स नोन एज सेल। ठीक है, जो कंप्यूटर मेमोरी है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नंबरों में वो डिवाइड हुई होती है। ठीक है, जिसको हम क्या चीज़ बोलते हैं? सेल्स। ठीक है, ईच सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। ठीक है, 0 टू मेमोरी साइज -1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में, इफ़ कंप्यूटर हैज़ 64K वर्ड्स, ठीक है, देन दिस मेमोरी यूनिट हैज़ 64 इंटू 1024। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी हमारे पास। ठीक है, उसने कहा अगर हमारे पास 64K वर्ड्स हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे और मेमोरी लोकेशंस हमारे पास इतनी होंगी। ठीक है, 65536 मेमोरी लोकेशंस होंगी। तो हम इसे एड्रेस कैसे प्रोवाइड करते हैं? अगर हमारे पास देखो 65536 है, ठीक है, इसमें से हमने ज़ीरो को भी एक लोकेशन दी है। ठीक है, एक एड्रेस दिया है ज़ीरो को भी। अगर ज़ीरो को हमने एक एड्रेस दिया तो वहाँ से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट है ना। ठीक है, ये वैल्यू 1 से स्टार्ट है, लेकिन हमने एक ज़ीरो को अगर दे दी तो एक कम हो जाएगा। तो अगर हमने ज़ीरो को दी तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0265535। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, वोलेटाइल तो नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल है उसको कहते हैं रैम और नॉन वोलेटाइल को हम कहते हैं रोम। ठीक है, द सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क इज रेफर्ड एज स्टोरेज नॉट मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क होती है वो स्टोरेज होती है, मेमोरी नहीं होती वो। ठीक है, तो but if we categorize memory on behalf of space or location, it is of four types. ठीक है, अगर हम स्पेस और लोकेशन के बिहाफ पे बात करें मेमोरी की, तो उसे कैटेगराइज करें तो इसकी चार तरह की मेमोरी होती है। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो आज हम इन दो मेमोरी की बात करेंगे, रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। तो रजिस्टर मेमोरी से शुरू करते हैं। तो रजिस्टर मेमोरी क्या चीज़ होती है? रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में। ठीक है, ये सीपीयू में ही लोकेट होती है। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी एंड इज़ लोकेटेड इन द सीपीयू। ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये लोकेट कहाँ पे होती है? सीपीयू में, इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, विच आर द स्मॉलेस्ट डाटा होल्डिंग एलिमेंट्स। ये किसकी फॉर्म में होती है लोकेट? सीपीयू की फॉर्म में, रजिस्टर की फॉर्म में, सॉरी। तो विच आर द स्मॉलेस्ट, जो कि रजिस्टर क्या होता है? स्मॉलेस्ट डाटा होता है। ठीक है, होल्डिंग एलिमेंट। ए रजिस्टर टेम्परेली होल्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज डाटा, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस दैट आर टू बी यूज्ड बाय सीपीयू। ठीक है, जो रजिस्टर होता है वो टेम्परेली होल्ड करता है, ठीक है, डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को और मेमोरी एड्रेस को। ठीक है, दे होल्ड इंस्ट्रक्शंस दैट आर करंटली प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। ठीक है, ये वही इंस्ट्रक्शन होल्ड करेगा जो मतलब कि करंटली प्रोसेस हो रही होंगी। ठीक है, सीपीयू के द्वारा। ठीक है, ऑल डाटा इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू रजिस्टर्स बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड
सो दे आर यूज वाई। तो इसमें उसने क्या चीज़ बताई हुई है कि जो भी डाटा है ना, जो भी डाटा प्रोसेस होना होता है वो पहले किससे पास होता है, रजिस्टर में से। ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, रजिस्टर होल्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा अराउंड 32 बिट्स टू 64 बिट्स। जो रजिस्टर होते हैं उन्होंने मतलब कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा वो किया होता है, उनके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा होता है। ठीक है, कितना, 32 बिट्स और 64 बिट्स। ये बिट बाइट के बी जी बी ये आपको मैं बताऊंगा एक नेक्स्ट लेक्चर में किसी में ये क्या चीज़ होती है। द स्पीड ऑफ CPU डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड साइज ऑफ द रजिस्टर दैट आर बिल्ड इनटू द CPU। जो स्पीड होती है CPU की वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ बिट्स में, मतलब कि 64 बिट्स की ज़्यादा होगी। रजिस्टर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर यूजेस। रजिस्टर अलग अलग टाइप के होते हैं उनके यूज़ के आधार पे। ठीक है, सम ऑफ द वाइडली यूज्ड रजिस्टर्स इंक्लूड एक्यूमुलेटर और AC, डाटा रजिस्टर, द एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, IO IO एड्रेस रजिस्टर एंड मोर। ठीक है, ये आपको इतने बड़े याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी खास। लेकिन अगर किसी का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किसी का सब्जेक्ट हो तो उसको वहाँ पे ये पढ़ने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कैश मेमोरी क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसकी आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे, ये CPU है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी एक दूसरे से लिंक हैं, और ये प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली CPU से भी लिंक है, लेकिन ये कैश मेमोरी से भी लिंक है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, सिंपल सी बात है, ये आपने देखा होगा। कैश मेमोरी इज हाई स्पीड मेमोरी विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर दैन द मेन मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी स्मॉल साइज में होती है और ये क्या होती है, फास्टर होती है, किससे, रैम से। दिस CPU द CPU कैन असेस इट मोर क्विकली दैन द प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जो CPU है वो इसे जल्दी असेस करता है प्राइमरी मेमोरी से। आप देख सकते हो यहाँ पे CPU और प्राइमरी मेमोरी का डिस्टेंस देखो और CPU और कैश मेमोरी का डिस्टेंस देखो। पास कौन से, CPU से कैश मेमोरी। ठीक है, इसलिए CPU इसे जल्दी असेस करता है। ठीक है, ये CPU के भी पास है और प्राइमरी मेमोरी के भी पास है कैश मेमोरी। ठीक है, सो इट इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज विद हाई स्पीड CPU एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए ये कैश मेमोरी होती है। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, हाउ डज कैश मेमोरी वर्क विद CPU। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कैश मेमोरी में लेयर्स होती हैं। ठीक है, कैश मेमोरी में क्या चीज़ होती है, लेयर्स। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पे L1 L2 और L3 के नाम से जानते हैं, मतलब कि 3 लेयर होती हैं। ठीक है, इधर देखो क्या चीज़ लिखी है, व्हेन CPU नीड्स द डाटा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक्स इनसाइड द L1 कैश। अगर CPU को डाटा की ज़रूरत है वो क्या देखेगा, पहले L1 कैश के अंदर देखेगा। ठीक है, इफ़ इट डज नॉट फाइंड एनीथिंग इन L1 इट लुक्स इनसाइड द L2 कैश। ठीक है, फिर वो देखेगा L2 कैश के अंदर, अगर उसे L1 के अंदर कुछ नहीं मिला वो L2 के अंदर देखेगा। फिर वो दोबारा देखेगा, अगर उसे L2 के अंदर कुछ नहीं मिला वो L3 के अंदर देखेगा। ठीक है, अगर if data is found in the cache memory then if data is found in the cache memory then it is known as cache hit। अगर डाटा मिल गया मेमोरी के अंदर, कैश मेमोरी की 3 लेयर के अंदर अगर डाटा मिल गया तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, कैश हिट। उसे हम कैश हिट कहेंगे, ये कैश हिट। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ डाटा इज नॉट फाउंड इनसाइड द कैश देन इट इज कॉल्ड कैश मिस। अगर मिल गया तो कैश हिट, अगर डाटा नहीं मिला उन 3 लेयरों के अंदर, ठीक है, उसे कहेंगे हम कैश मिस। ठीक है, इफ डाटा इज नॉट अवेलेबल इन द कैश मेमोरीज, ठीक है, इट लुक्स इनसाइड द रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे कि हम रैम कहते हैं। अगर डाटा कैश मेमोरी के अंदर नहीं मिला तो फिर हम कहाँ से एक्सेस करेंगे उसे, रैम से। ठीक है, इफ रैम आल्सो डज नॉट हैव द डाटा देन इट विल गेट द डाटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर रैम से भी उसे डाटा नहीं मिला तो वो कहाँ से लेगा उसे, हार्ड ड्राइव से। ठीक है, सो
When a computer is started for the first time or an application is opened for the first time, data is not available in the cache memory, ठीक है, or in RAM. In this case, the CPU gets the data directly from the hard disk drive, ठीक है. Thereafter, when you start your computer or open an application, CPU can get that data from cache memory or RAM. आपको मैं सिंपली सी बात बता दूं, सिंपल सी, कैश मेमोरी वो चीज़ है जैसे आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो, ठीक है, आपने कोई ऐप खोली है, फर्स्ट खोली आपने ऐप, आपने फ़ोन को ऑन किया, ठीक है, आपने कोई ऐप खोली, आपने व्हाट्सएप खोली, जैसे व्हाट्सएप को ओपन किया आपने, तो व्हाट्सएप पहले कहाँ से आएगी, रैम से, रैम के साथ वर्क करेगी व्हाट्सएप, ठीक है. आपने व्हाट्सएप को बंद नहीं किया, ठीक है, आपने सीधे होम में चले गए, वो कहाँ पे आ जाएगी, रीसेंट में. जो रीसेंट में आएगी ना, वो आ जाएगी, वो चीज़ होती है कैश मेमोरी, कि वो कैश मेमोरी आ गई है, ठीक है. जो आपके रीसेंट है ना, आप जब उसको क्लियर करोगे ना, तो वो चीज़ हो जाएगी, कैश को क्लियर किया आपने, ठीक है. आप देखना, आप व्हाट्सएप को अगर दोबारा खोलोगे, वो इतनी जल्दी नहीं खुलेगी जितनी कि वो कैश मेमोरी से खुल जाएगी, ठीक है. ये चीज़ है इसके बारे में, कैश मेमोरी ये चीज़ होती है कि वो जो चीज़ आपने एक बार खोली है, उसे वो स्टोर कर देती है एक मेमोरी में, जिसे वो कहते हैं कैश मेमोरी. तो अगर आपको वापस यूज़ करना है, आप उसे रैम से नहीं लोगे, आप उसे कैश मेमोरी से ले लोगे, ठीक है. ये चीज़ है. तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा ये लेक्चर. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ.